हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आई एस एंड पी सी एस। हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने मेडिवल इंडिया के इस चैप्टर को, जिसमें हम लोग बात करेंगे। हमने अभी तक बात करी लेटर चोलास की, उनका बैकग्राउंड भी देखा। सिमिलर बिल्कुल बेस बनाते हुए हम लोग बात करेंगे सिमिलर ग्राउंड्स पे लेटर पांड्यास की। सबसे पहले देखते हैं इनका इंट्रोडक्शन। पांड्यास जो थे, दे वर वन ऑफ द थ्री एंशियंट तमिल डायनेस्टीज जो कि दक्षिण भारत को, साउथ इंडिया को रूल कर रहे थे सिंस 4th सेंचुरी बीसी। लेकिन सारी डायनेस्टीज लीव्स एंड बाउंड्स के बाद, यानी कि कुछ कुछ गैप के बाद रूल कर रहे थे, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। लेकिन जब पांड्यास का रूल आता है ना, तो वो रूल सिर्फ कहने के लिए नहीं आता कि हाँ कोई पांड्यास आए थे, थोड़े टाइम के लिए डायनेस्टी चलाई और चले गए। नहीं, इनके रूल के टाइम पर जो स्टॉपेज हुआ ना 4th सेंचुरी बीसी में, इट वॉज रिमार्केबल, जस्ट लाइक चोला, जस्ट लाइक चेरास। अब बारी थी पांड्यास की। एक जगह है जो कि पर्ल फिशरीज के साथ एसोसिएटेड है। ये कैपिटल मानी जाती है और पोर्ट सिटीज थी पांड्यास की। नाम था इस जगह का कोरकई। सिमिलर चीजें जो हमने चोलास में पढ़ा था, बिल्कुल आपको सारे फैक्ट्स और ऐसी चिट्ठे सारे आपको इसके रेडी रखने हैं। कोरकई, ये क्वेश्चन आ सकता है कि पांड्यास का अर्ली कैपिटल या अर्ली पोर्ट सिटी कौन सी थी? कोरकई। लोग नाम कम सुनते हैं, स्पेशली वी नॉर्थ इंडियंस, हम लोग बहुत कम नाम सुनते हैं इस टर्म के बारे में, इसलिए आपको पता होना चाहिए। मैंने इसलिए इसको हाईलाइट भी कर दिया। बाद में कहां पर इन्होंने अपनी कैपिटल शिफ्ट करी, ये स्टेटमेंट भी आ सकती है आपको। दे मूव टू मदुरई। और इस बात का प्रूफ हम कैसे कह सकते हैं? बड़ी सारी तमिल इंस्क्रिप्शंस जो है वो पांड्यास की, वो हमें मदुरई रीजन और उसके आसपास मिली। अब यहां पर एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, मेडिवल इंडिया के टाइम पर चाहे नॉर्थ इंडिया की डायनेस्टीज किंगडम्स हो, चाहे साउथ इंडिया की डायनेस्टीज किंगडम्स हो, या फिर कहीं की भी हो, मध्यकालीन भारत के इतिहास के टाइम पर क्या होता था, मेडिवल इंडिया की हिस्ट्री के टाइम पर, एक बात सब लोग बात याद रखना, रूलर जहां होगा वहीं उसकी कैपिटल होगी। कैपिटल सिटीज के आसपास अगर हमें इंस्क्रिप्शंस, हार्ड सरफेसेस पे कोई चीज एनग्रेव हुई मिल रही है ना, तो समझ जाओ ये रूलर ने इस जगह को पक्का कहीं ना कहीं कैपिटल बनाया हुआ है। इस प्रकार से जो हिस्टोरियंस हैं वो इस बात को जानते हैं, इसका अंदाजा, इसका तकाजा लगाते हैं। ठीक है, तो मदुरई वो मूव कैसे करके, इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यहां पर बड़ी सारी हमें तमिल इंस्क्रिप्शंस देखने को मिली हैं जो कि मदुरई उसके आसपास के सराउंडिंग एरियाज में थी। अंडर द पांड्या किंग्स ऑफ संगमेश, संगमेश के टाइम पर जब पांड्या रूलर्स रूल कर रहे थे दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया में, मदुरई जो इनकी लेटर कैपिटल बनी सिटी, ये कल्चरल सेंटर भी इमर्ज होकर आया। बड़े सारे राइटर्स, कवि वगैरह जो कि तमिल लैंग्वेज में कविताएं लिखना और कुछ ना कुछ चीजें लिखना प्रेफर करते थे, वो एक साथ मिलते थे, अपनी सभा समिति बनाते थे। ग्रुप्स एंड गैदरिंग्स में ये लोग कुछ ना कुछ ऐसा वर्क डेवलप करते थे या अपने वर्क को, प्रीवियस वर्क को डिस्कस करते थे, एंड नई नई इनोवेशंस एंड इन्वेंशंस के साथ दे कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द तमिल लिटरेचर, तमिल पोएम्स एंड तमिल राइटिंग्स अ लॉट। यानी कि तमिल क्लासिक वर्क में इन लोगों का योगदान बहुत अहम रहा पांड्या रूलर्स के टाइम पर। अब पांड्या रूलर्स की बात ये कल्चर से क्यों जोड़ी जा रही है? बिकॉज आपको अभी तक इतनी बात पता है कि जब भी कल्चर, लिटरेचर, कोई वर्क डेवलप होता है तो उसके लिए पैट्रोनेज या फिर जो सपोर्ट होता है, हमने एंशिएंट इंडिया से देखते हुए आ रहे हैं ये वाली बात अशोका को। बुद्धिस्ट काउंसिल, मुझे एक बात बताना जरा, जब बुद्धिस्ट काउंसिल क्या कहते हैं ये ऑर्गेनाइज करी जाती थी, बिना राजा के बुद्धिस्ट मंक्स आपस में कर सकते थे इसको क्या काउंसिल? बताओ। इवन जो बुद्धा के कंटेम्पररी थे, जो बुद्धा के साथ रहे हैं, फॉर एग्जांपल उनका सबसे प्यारा शिष्य आनंद, ये कर सकता था क्या कि सारे बुद्धिस्ट मॉन्क्स को इकट्ठा करके? क्यों? क्योंकि कंपाइलेशन करवाने के लिए, बुद्धा की टीचिंग्स को अगर हमें कंपाइल करना था, या फिर फॉर एग्जांपल कुछ भी वर्क अगर हमें करना है गैदरिंग वगैरह में बैठकर, एक जगह बैठने का मतलब यहां पर ये नहीं था। आपको भी पता है एंशिएंट मेडिवल में किसी एक चीज को लिखना, इसका मतलब पर्सन का हो सकता है पूरा पूरा जन्म निकल जाए।
एक डिकेड निकल जाए, बड़े सारे साल निकल जाए, इसके लिए क्या लगता था? क्या चाहिए इसके लिए? पैसा। और पैसा कौन देगा? मंगसो वो है, घर बार छोड़कर बैठे हुए सन्यासी हैं ये, तो ये कहां से पैसा लाएंगे? तो पैट्रोनेज और सपोर्ट कौन देगा इनको? राजा या रानी, मोनार्क। सिमिलरली पांड्या रूलर्स का कंट्रीब्यूशन अगर आपसे कोई पूछे कि तमिल लिटरेचर में कैसे, तो ये दे वर नॉट कंपोजर्स एज सच। कृष्णदेव राया की था, या फिर चोला रूलर जैसे कलम ने पढ़ा था, राजेंद्र चोला वन या राजा राजा वन, उसकी तरह नहीं। लेकिन फिर भी पैट्रोनेज तो दी, सपोर्ट तो दिया, आर्ट एंड कल्चर के लिए दीवानगी तो दिखाई। पांड्यास अपने आप को रीस्टैब्लिश करते हैं, अपनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन को। इनकी खो गई थी स्ट्रॉन्ग पोजीशन, डोंट वरी, ये सिर्फ हमारी 7th क्लास की तमिलनाडु एनसीईआरटी है। लेवल बढ़ने दो एक बार इसका, तब हम पूरा का पूरा डिटेल में क्रोनोलॉजी को जानेंगे, ठीक है। पांड्यास ने अपने आप को रीस्टैब्लिश करा, अपनी पोजीशन को, तमिलनाडु के दक्षिण में जाकर 6th सेंचुरी एडी में। एक रूल चलता था वहां पे कालाब्रास का, कालब्रास कह लो, कालाब्रास कह लो, कुछ भी बोल लो, इनके रूल को एलिमिनेट कर कर। लेकिन यह वाली बात कहां पर हो रही है? तमिलनाडु के साउथ की बात हो रही है, वहां पर इन्होंने अपना कब्जा जमा लिया। लेकिन जब चोलास की पावर बढ़ने लगी ना, लेटर चोलास की पावर जब बढ़ने लगी ना, हमने पढ़ा था 9th सेंचुरी में लेटर चोलास काफी ज्यादा पावरफुल हो गए थे। वेट अ मिनट, नाइन्थ सेंचुरी के टाइम पर चोला रूलर विजयाला, इसी को क्रेडिट दिया जाता है, इसी को क्रेडिट दिया जाता है चोला डायनेस्टी को रिवाइव करने का। तो 6ठी से लेकर 9वीं शताब्दी तक तो पांड्यन रूलर्स का जो रूल था, जो भी उनका कंट्रीब्यूशन था दक्षिण भारत में, वो आसमान की बुलंदियों को छू रहा था। लेकिन 9th सेंचुरी में जैसे ही लेटर चोला रूलर्स, शुरुआत होती है विजयाला से, जब वो पावर में आते हैं 9 से 13 सेंचुरी तक, तो ये लेटर चोलास की पावर को रेजिस्ट नहीं कर पाए इतना ज्यादा बेहतरीन तरीके से। इनके टाइम टू टाइम लीप्स एंड बाउंड्स होकर कन्फ्लिक्ट होते रहते थे उनके साथ। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं 13वीं शताब्दी के बाद आफ्टर द 13th सेंचुरी चोला की पावर डिक्लाइन भी हुई थी। बाद के चोला रूलर जो थे वो इतने पावर में सक्षम नहीं थे। तो लेटर पांड्यास ने अपनी अथॉरिटी को रीस्टैब्लिश करा, और उनका रूल फिर उसके बाद 13th सेंचुरी के बाद 16th सेंचुरी तक कंटिन्यू रहता है। यानी कि इनका रूल ना, पांड्यास रूलर का रूल ना स्टॉक मार्केट की तरह था, ऑल टाइम हाई, ऑल टाइम लो, ऑल टाइम हाई, ऑल टाइम लो, ऐसे ऐसे करके मूव कर रहा था इनका रूल। कभी डिक्लाइन हो गया, फिर थोड़ा सा ऊपर बढ़ा, फिर डिक्लाइन हो गया, और फाइनली जाकर रीइमर्ज हुआ। क्योंकि नीचे खींचकर कौन ला रहा था इनको बार बार नीचे वाले पॉइंट्स पर? चोलास। इतनी बात समझ में आई? यहां से एक बात आपको और पता लगती है, मुझे नहीं पता कि एनालिसिस किसने कितनी बेहतरीन तरीके से सुनी, लेकिन अगर आपसे कोई बोले कि पांड्यास के रूल में सबसे बड़ी बाधा किसने पेश करी, क्या आंसर होगा आपका? चोलास। और अब तो सेंचुरीज में कंफ्यूज नहीं होगे ना, कि जब ये वर्ड अगर आपके सामने पेश करता है राइटर 9th सेंचुरी और 13th सेंचुरी, इसमें कोई रट्टा मारने वाली बात नहीं है। इसलिए इस टॉपिक को शुरू करवाने से पहले मैंने आप सभी से पूछा कि आपने प्रीवियस उसकी रिवीजन कर ली, कोई डाउट तो नहीं है आपको? उसका एक मकसद होता है। अगर आप लेक्चर के बीच में एकदम से कूद रहे हो ना, तो वो आपको हो सकता है चीज़ें समझ में ना आए। मैं आपके फायदे के लिए बोलता हूँ वो वाली बात। चीज़ें बहुत बच्चों वाली हैं, आपको लगेंगी टफ कि यार इतना इतना हाई लेवल का होता है। कुछ हाई लेवल का नहीं है। शुरू से अगर ये चैप्टर का पहली रिकॉर्डिंग देख लो, अच्छे से नोट्स वगैरह बनाकर लर्न करा हुआ है, तो कुछ मुश्किल वाली बात नहीं है। अब आप सोचो कि एकदम से इस लाइन में कूद पड़ूं मैं, मुझे ये समझा दो ये क्या लिखा हुआ है, तो कैसे आ जाएगा समझ, बताओ? ट्रेडिंग में कैंडल बनाना सीखी नहीं, आप कह रहे हो ट्रेड करना सिखा दो, कैसे आ जाएगा? यहां पर एक टर्म बतानी थी मुझे आपकी, ये वाली जो डिक्लाइन हुआ, याद है? राजेंद्र चोला के जो बेटे थे वो केपेबल रूलर नहीं थे। हालांकि इनके एम्पायर को बचाने के लिए चालुक्यास ने भी बड़ी मदद करी थी। इनके बीच में याद है ना, मैट्रिमोनियल अलायंसेस वगैरह बनते रहते थे।
लेकिन फाइनली 1279 क्या कहता है ये ईयर क्या दर्शा रहा है आपको? ये ईयर ऑब्वियसली बात है 13th सेंचुरी ही तो दर्शा रहा है आपको। डिक्लाइन हो गया इनका रूल, और लास्ट इनका जो किंग था राजेंद्र चोला थ्री, उसको हराकर पांड्यास ने अपना रूल स्टैब्लिश कर लिया था, स्पेशली आज के टाइम का जो तमिलनाडु है। इसी स्टोरी को यहां पर खत्म कर दो, यहां पर खत्म कर दो। यहां पर खत्म करने के बाद इधर आओ और यहीं से स्टार्ट कर दो। ये लो, स्टोरी कंटिन्यूड। कोई दिक्कत लगी इसमें अभी तक? कोई डाउट है किसी का? अरुणा, जितना मैंने बोला मैं मानता हूँ थोड़ा सा सर के ऊपर से गया होगा, लेकिन थोड़ा कुछ कनेक्ट कर पा रहे हो? मतलब दिक्कत तो नहीं हो रही एक्सप्लेनेशन में? कुछ भी पूछना है? पक्का? ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्लास से मैं अभी आपको क्या करूँगा अरुणा, थोड़ा सा मैं आपको एक गाइडलाइन बता दूंगा कि लेक्चर्स को बेस्ट यूटिलाइज कैसे करो, ताकि कम से कम बार रिकॉर्डिंग्स देखनी पड़े, एक बार नोट मेकिंग कर या फॉर एग्जांपल नोट मेकिंग नहीं भी करनी है, लिमिटेड टाइम जो कि आपको मिलता है जॉब के बाद, उसके बाद आप कैसे अपना बेस्ट टू बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सकते हो, कि जितना बाकी लोग कर रहे हैं उनके लेवल पर आराम से आकर आप कैसे कम्पीट कर सकते हो सबसे। ठीक है, ताकि आप टेस्ट वगैरह में पीछे मत रहो और बाद में भी आए हो तो आपकी बाकी चीज़ें कवर होती रहे। ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। बाकी ईशा, ये चीज़ आप पे भी लागू होती है। ठीक है, हॉस्टल में अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम निकालो और जितना ज़्यादा लेट नाइट तक हो सकता है उतना पढ़ो। ठीक है, विंटर्स आर द बेस्ट टाइम टू स्टडी। कॉफ़ी का कप रखो बगल में, गर्माहट रखो अपने कंबल में, किसी को याद करना है तो याद करो, अच्छे अच्छे गाने सुनो और पढ़ते रहो पूरे दिन। रिवाइवल ऑफ द पांड्या किंगडम 600 से लेकर 920 सीई तक। पांड्यन टेरिटरी को रिवाइव करने के लिए हमने सबसे पहले देखा था एक रिवाइवल 6th सेंचुरी में आया था। 6th सेंचुरी में उस टाइम पर कालाब्रास का रूल चल रहा था तमिलनाडु के साउथ में। तो इसको रिकवर करने के लिए कौन सा पांड्यन किंग था? वो कडुनकोन। कडुनकोन इसने पांड्यन टेरिटरी को कालाब्रास से रिकवर करा 6th सेंचुरी के टाइम पर। मैं आराम आराम से इसलिए बता रहा हूं बिकॉज जैसा कि मैंने बोला था, संगम लिटरेचर, चोला चेला पांड्या रूलर्स के टाइम पर हम नॉर्थ इंडियंस को ये तमिल टर्म या तमिल नाम पढ़ने में दिक्कत होती है। पहली बार हम इसको सुनते हैं, अच्छे से इत्मीनान से शांति के साथ एक दो बार सुनकर एनालिसिस कर फिर सिर्फ नोट्स बनाकर अगर याद कर लोगे तब भी हमारा काम चल जाता है। लेकिन एक बार तो याद करना पड़ेगा। आप हमेशा नकली बंदूक यूज करके किसी के कंधे पे गोली नहीं चला सकते जब आप मेंस के आंसर लिखोगे। क्यों? आपको कभी कभार ठोस रूलर का नाम मेंशन करना ही पड़ेगा मेंस में। एग्जामिनर क्या पता है ऐसा फंसाते। चलो मेंस को साइड करते हैं, प्रीलिम्स के अंदर क्या करोगे? सिर्फ पांड्या नाम से काम तो नहीं चलेगा ना, चोलास और चेरास नाम से तो काम नहीं चलेगा ना, सिर्फ संगम एज क्या थी, संगम लिटरेचर क्या था, इससे तो काम नहीं चलेगा ना। तो आपको पता होना चाहिए। लेकिन दिस इज अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट। ही वॉज सक्सीडेड बाय 2 more पीपल। नाम देखो इसका। पहला पांड्यन रूलर अरिकेसारी मारावर्मन। अरिकेसारी मारावर्मन, ही वॉज द फर्स्ट पांड्यन रूलर जो गद्दी पर बैठता है 642 सीई में। इतने डिटेल में कि कौन कब गद्दी पर आए ये वाली बात इंपॉर्टेंट नहीं है, डोंट वरी एट ऑल। ठीक है, ये कंटेम्पररी था महेंद्र वर्मन वन का और नरसिम्हा वर्मन वन का, दोनों 1-1 है। ठीक है, ये वाली बात याद रखना। इंस्क्रिप्शंस और जो कॉपर प्लेट्स हैं उन पे हमें तारीफ देखने को मिलती है कि किस प्रकार से अरिकासेरी मारावर्मन ने कहां का अपने दुश्मनों को हराकर विजय हासिल करी, विक्ट्री प्राप्त करी अपने काउंटर पार्ट्स के खिलाफ। चेरास के खिलाफ जीते, चोलास के खिलाफ जीते, पल्लवा रूलर्स के खिलाफ जीते और सेनालीस के खिलाफ जीते। सेनालीस के खिलाफ अगर जीते तो मुझे आप लोग यह बता दो कि इनका रूल क्या, हमें इससे हिंट मिलती कि कहां तक फैला हुआ था?
कहां तक जाकर कब्जा कर कर आए थे? वेरी गुड। इससे पहले श्रीलंका के ऊपर सबसे पहला कब्जा किसने करा था? हमने क्या पढ़ा था? किसने? राजा राजावन। गंगई कोंडा चोलापुरम का टाइटल किसे दिया जाता था? राजेंद्र चोलावन। वेरी गुड। अरिका अरिकेसारी मारावर्मन इज आइडेंटिफाई विद कुन पांड्यन। द पर्सिक्यूटर ऑफ जेन्स, ये भी जाना जाता है ऐसे, याद रखना। पर्सिक्यूटर का मतलब क्या होता है? एनीवन? हत्यारा, है ना? याद रखना। अच्छा, ये कहानी मैं जानता हूँ कि अब अंकिता को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होगी, है ना, कि ये जहाँ पर भी बुद्धिज़्म जैनिज्म अंकिता को दिखता है तो बस ये डिटेल में गूगल क्रोम पे जाना, विकिपीडिया पे जाना, है ना। अंकिता रिलैक्स। हाँ, नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ रिलैक्स, आने दो। ये कहानी पता लगेगी कि इसको ऐसा क्यों बोला जाता है, कौन पांड्यन का टाइटल क्या मिला, ये था क्या पूरी स्टोरी, और ये जेन से नफरत क्यों। वेट, कुछ क्लासेस का वेट कर, ठीक है? अभी बिल्कुल 7th क्लास में है, तो बिल्कुल 7th क्लास के बच्चों की तरह बिहेव करना कि हमें कुछ भी नहीं पता, जितना एनसीईआरटी बता रही है सामने हम उतना पढ़ लेंगे। एंड अरुणा, सिंस यू आर द मतलब बिगनिंग द सिलेबस और फर्स्ट टाइम आप क्लास के अंदर आए, तो लेट मी टेल यू वन थिंग कि दीज आर तमिलनाडु एनसीईआरटीज। तो हम लोग तमिलनाडु से भी करते हैं, क्योंकि सिर्फ हमारी नॉर्मल एनसीईआरटी से ये वाला बात नहीं जमेगी। तो जब तक कोई प्रिपरेशन ना कर रहा हो मेरे पास, तब तक ये वाला फैक्ट या ये वाली किताबें, ये वाला मटेरियल उसको लीक मत करना। क्यों? इसमें आपका ही नुकसान है वरना, ठीक है? डायरेक्ट क्वेश्चंस निकलते हैं इससे, डायरेक्ट। प्रीलिम्स विल नो लॉन्गर बी अ हर्डल, दिस इज अ ट्रिक, ठीक है? शेबाइट सेंट, नाम देखते हैं इसका आराम आराम से। थीरू, थिरुग, नाना संबंदर। थिरुग नाना संबंदर। इस साधु संत ने अरीके सारी को कन्वर्ट करा था फ्रॉम जैनिज्म टू शैविज्म। हाँ, ऑन हिज कन्वर्जन, जो अरीके सारी था, अरीके सारी, यही वही वाली बात हो रही है ऊपर, अरीके सारी मारावर्मन। कौन था अरीके सारी मारावर्मन? फर्स्ट स्ट्रॉन्ग पांड्यन रूलर, जिसने 6th सेंचुरी बीसी में दुश्मनों को हराकर पांड्यन किंगडम को रिवाइव करने की कोशिश करी थी, ठीक है? He is alleged to have impaled around 8,000 Jains on stakes. इतने लोगों को कुल मिलाकर बस ये मार दिया था। हालांकि ये नंबर हिस्टोरियंस कहते हैं कि बहुत एग्जैजरेटेड है, लेकिन अरीके सारी का इसके बाद ना एंटी जैन एटीट्यूड हो गया था। जब ये शैविज्म में कन्वर्ट हो गया था, इसके ऊपर डाउट नहीं करा जा सकता। अब इसको चाहे कुछ भी बोल लो, लेकिन अब मैं कोई कनेक्शन नहीं बता रहा हूं, ये तो कोई नोट्स बनाने मत लग जाना प्रिया वगैरह के इस चीज के कि आप सोचो कि ये भी एक एनालिसिस है। अशोका ने क्या करा, बस मैं एक बात बता रहा हूं खुली बुद्धि के साथ, उसको सब लोग सुनो। अशोका के पास टाइटल ये है कि भैया सबसे क्रूर रूलर होने के बावजूद एक वॉर के बाद, कलिंगा युद्ध के बाद, सब कुछ छोड़कर धम्म की बात पे आ जाता है, बुद्धिज्म की बात पे आ जाता है, बुद्धिज्म के प्रिंसिपल्स को अपना लेता है। बिल्कुल इससे अपोजिट। भाई प्यारे से एक धर्म के अंदर, एक भक्ति के अंदर एक नए गॉड को मानना शुरू करा है तुमने, तो अभी तक जिसको मानते थे उसके खिलाफ एग्रेसिव होने की जरूरत क्या है? धर्मांतर कर रहे हो, धर्मांतर कर रहे हो, कन्वर्जन को धर्मांतर बोलते हैं ना, धर्मांतर कर रहे हो,
तो अभी तक तो तुम उसी का पार्ट थे ना। साधु संत ने धर्मांतर ही तो करवाया, थिरुगनाना संबंदर ने। उसने ये तो नहीं बोला था जिस टाइम पर शैविज्म के अंदर कन्वर्ट हो जाओ तो अपने आप को एग्रेसिव शिवजी समझ लेना और जैनों की जिंदगी में तांडव मचा देना, भोग देना सबकी छाती में त्रिशूल, हर हर महादेव। इसने कमाया पुण्य और इसने कमाया पाप। इसको ऐसे याद रखना, तो ये याद रहेगा। ये इसलिए बता रहा हूं मैं। इसके दादा की जिंदगी में कौन था? भद्रबाहु। उसने संलेखना करवा दिया अशोका के दादा को। इसकी जिंदगी में कौन? थिरुगनाना संबंदर। ठीक है, अच्छी चीज के लिए कन्वर्ट करवाया इसने, लेकिन ये चिढ़ने लगा था। चिढ़ने वाली स्टोरी अंकिता डिस्कस करेंगी, हैव पेशेंस। ठीक है, आफ्टर अरी के सारी। अब देखो पता क्या होता है, ये ऐसी कहानियां बताने से, बताओ एक बार बताओ जरा मुझे सब लोग, अमित आप लोग सब लोग मुझे बताओ, ऐसे याद करना फिर क्या इंटरेस्टिंग है? मतलब ऐसे अगर सिर्फ हम इनके नाम को देखें, कम से कम एक कहानी मैंने ये ड्रॉ करवाई तो कम से कम अगर ये हिंट आ गई तो भूलोगे तो नहीं किसका नाम, कि ना भाई नाना करके कोई बंदा था, है ना, उसने ऐसा करा था और अशोका के दादा को भद्रबाहु लेकर गया था, श्रवण बेलगोला। और वो मैं भद्रबाहु की बात क्यों कर रहा हूं यहां पर? बोथ आर एसोसिएटेड विद जैनिज्म। ये भी तो शुरू में जैना था, देखो, ही कन्वर्टेड हिमसेल्फ फ्रॉम जैनिज्म टू शैविज्म। शैविज्म मतलब किसकी भक्ति में लीन हो गया था? महादेव। आफ्टर अरी के सारी, द ग्रेटेस्ट ऑफ द डायनेस्टी वॉज जटेला परांटक। एक मिनट रुकना, इसको इरेज करते हैं। जटेला परांटक, नेदुंजा दयान। इसका दूसरा नाम था वरगुण वन। इसको हम लोग बोलते हैं डोनर ऑफ द वेल्वी कुड्डी प्लेट्स। रिचुअल के तौर पर बांटा जाता है कुछ। हैव पेशेंस, बताऊंगा सब कुछ क्या है पूरी कहानी, लेकिन यहां पर पहले लीडर्स के नाम पर फोकस कर लो एक बारी। नेदुंजा दयन ने अपनी पांड्यन टेरिटरी को एक्सपेंड करा। अभी तक तो छोटा मोटा हिस्सा इनके एरिया में आता था, अब इन्होंने थंजावुर, तिरुचिरापल्ली, सलेम डिस्ट्रिक्ट्स और कोयम्बटूर डिस्ट्रिक्ट्स, इन सब के रूलर्स को हराकर कॉन्क्वेस्ट में जीत कर अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड कर डाला। वरगुण वन, या अगर हम नेदुंजा दयन बोल लें इसको, कुछ भी बोल लो, इसके जो सक्सेसर थे वरगुण वन के, वो थे श्रीमारा, श्री वल्लभा और वरगुण टू। अपने बाप दादा की तरह इतने बहादुर नहीं थे ये दोनों, और पल्लवा से हार जाते हैं। बाद में जो चोला डायनेस्टी अराइज हो रही होती है, उसकी पावर बढ़ रही होती है, उसकी पावर जब बढ़ रही होती है, लेटर दे कुड नॉट फेस द राइजिंग चोला डायनेस्टी अंडर परांटक वन, चोला रूलर। परांटक वन ने पांड्यन किंग राजसिम्हा टू को हरा दिया था, जो कि इतना फट्टू था कि कंट्री छोड़कर भाग गया। पांड्यन का रूल इसके बाद खत्म हो गया, लेकिन इसको रिवाइव करा इनके खानदान के एक चिराग ने, कदुनगोन। नाम ऐसे ही है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैंने तो नहीं रखे इनके नाम, मेरी औलादे नहीं है ये, आपको करना पड़ेगा, एक बार के लिए करना पड़ेगा। हर चैप्टर ऐसा डिस्टर्बिंग नहीं होता, लेकिन ये लग सकता है थोड़ा सा, लेकिन ज़्यादा नाम नहीं है। अगर आप देखो ध्यान से, इसको स्ट्रेस अगर लेकर ना देखो,
चोला चेरा पांड्या, 5 नाम उधर, 5 नाम उधर, 5 नाम उधर, कुल मिलाकर 15 नाम के अलावा आपका पूरा संगम लिटरेचर और चोला चेरा पांड्या का रूल पूरा खत्म हो जाता है। टैक्स वगैरह एडमिनिस्ट्रेशन की अगर जो तमिल नाम की बात करो 5 नाम उधर, तो यानी कि 20 नाम में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट। एक बार नोट मेकिंग कर ले करके, एक बार एनालिसिस करके, अगर वन टाइम इन्वेस्टमेंट कोई करते, उसके पास वही 5-6 नोट्स घूमते रहेंगे। एटलीस्ट अगर एक मेंस का क्वेश्चन फंसा, एक मेंस का क्वेश्चन फंसा, और मैं कह रहा हूं भगवान करे 15 नंबर का ऐसा क्वेश्चन फंस जाए, वी विल बी नॉच हायर लेवल फ्रॉम रेस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स, नॉच हायर लेवल। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।